2 दिन में भूख हड़ताल करूंगी ना तो दोनों के दिल नरम पड़ जाएंगे। अम्मी वापस पलट के मत आइएगा आप ही। अम्मी अब्बू आपको कभी माफ नहीं करेंगे। देख के नहीं चल सकते आप? सुन ना, I was on the call, गलती से हो गया। कुछ ढूंढ रही हैं आप? जी नहीं। शायद आप ये ढूंढ रही हैं। यही वापस करना है। थैंक यू सो मच। आप लड़कियां इतनी भुलक्कड़ क्यों होती हैं? चीजें यहाँ वहां रख के भूल जाती हैं। अगर कोई शरीफ आदमी आके मदद करना चाहे तो उसका शुक्रिया करने की जगह खड़ी खड़ी सुना देती हैं। थैंक यू बोल तो दिया मैंने आपको। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको अपने रवैये की माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। सॉल्व है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बात है। वैसे आप कराची जा रही हैं? जी नहीं, जी हाँ जी जी नहीं, जी हाँ। टिकट वैसे आपने 2 लोगों की ली है। मैं अपनी मंगेतर का वेट कर रही हूँ, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। तो वो आपके साथ आई नहीं? रास्ते में ही है, बस आते ही होंगे। आप भी कराची जा रही? जी, जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूंगा ट्रेन से। मैं भी। ऐसे कराची किसी खास काम से जा रही है? जी, शादी करने के लिए। शादी? आपकी शादी? जी। हेलो, हाँ इमरान। हाँ वो अभी तक नहीं आया और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। तुम बताओ, अम्मी वो जाग गए क्या? तुम सब संभाल लोगी ना? ठीक है, मैं पहुंचती तुम्हें फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप मंगेतर का इंतजार कर रही हैं? जी, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं वहां देख कर आती हूँ। आप इसमें सामान का ख्याल रखिएगा। जी। मैंने बहुत सोचा हमारी शादी के बारे में और मुझे लगता है हम लोग जो कुछ करने जा रहे हैं वो गलत है। तुम्हारे घर वालों की रजामंदी के बगैर मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत जरूर की है, मगर मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि इतना बड़ा कदम उठा सकूं। तो बेहतर है कि तुम घर वापस चली जाओ। आप अपना फोन भूल गई थी। थैंक गॉड, किसी का फोन तो नहीं आया ना? आपका मंगेतर नहीं है? उसी का वेट कर रही हूँ, बस आते ही होगा। नहीं आएगा वो। देखिए वो अब नहीं आए, आप उसका इंतजार मत करें, सुबह होने वाली है, अपने घर जाइए। क्या मतलब है आपको? देखिए देखने में आप अच्छे खानदान की लड़की है, इस तरह घर से भाग के अपने खानदान की इज्जत दाव पे मत रखें। तो जिसकी खातिर आप ये सब कर रही हैं वो तो बीच रास्ते से आपको छोड़ के चला गया, और जिन साहब का बेसब्री से इंतजार कर रही है ना, उन्हीं साहब का फोन आया, वो नहीं आएंगे।
कैसे नहीं आए? दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, हम दोनों शादी करने वाले। वो इस तरह मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। वो आएगा, जरूर आएगा, मुझे यकीन है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करें, कॉल करें और पूछें। हेलो, क्यों फोन कर रही हो मुझे बार बार? Why don't you understand? मैं तुमसे खुफिया निकाह करके खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैंने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से कॉल आ गई है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मैं 3 साल तक शादी नहीं कर सकता। तो तुम मेरा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल के घर वापस चली जाओ। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। गुड बाय। मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होगी कम। नूर, नूर, कहाँ गई है? नूर, नूर, आजम, आजम, लेकिन उनको अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। वो शख्स जिसके लिए आप इतना परेशान हो रही है वो तो आपको डिजर्व ही नहीं करता। उस आवारा लड़के की खातिर तुम हम सबको छोड़ के चली गई? सच बताओ, कहीं निकाह तो नहीं करके आ गई उससे तुम? नहीं अबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया। इश्क में क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया। देखिए अब तो सुबह भी हो गई है। जो हुआ उसे भूल जाएं और घर वापस चले जाएं। जैसे वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? मैंने मोहब्बत की है उससे, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ उसे? इतना बड़ा स्टेप लिया है मैंने उसके लिए, और ऐसा मैंने क्या किया जो वो मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया? मैं उसके बगैर जीने के लिए सोच भी नहीं सकती। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। अब तो अम्मी अब्बू भी जाग गए होंगे, उन्हें सब पता चल गया होगा। अब आप लोग मुझे माफ भी नहीं करेंगे। कैसे माफ नहीं करें? आपके माँ बाप बच्चों से नाराज हो सकते हैं, उन पर गुस्सा कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, मगर उनको अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। वो शख्स जिसके लिए आप इतना परेशान हो रही है वो तो आपको डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन वो शख्स था जो कि आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। खैर, परेशान ना हो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप खुद चले जाए। पूरा यकीन है कि आपके घर वाले आपको माफ कर देंगे। चलिए।
इस वक्त मैं घर कैसे जाऊंगी, अम्मी अब्बू का सामना कैसे करूंगी, और वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो होना था वो तो हो गया। क्या पता आपके लिए एक्स्ट्रा में कुछ और चीज़ हो, इससे बेहतर चीज़ हो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करें, अपने घर जाएं, अपनी फैमिली के पास। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे हम। है एक हसीन लड़की, तेरे लिए मैं छोड़ दूं जब वो मेरी आंखों में देखती है तू जो कहे तो उसका जादू सर चढ़ कर बोलता है। साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। इश्क में तेरे क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया। या अल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमा। इतना बड़ा सदमा सहने की हिम्मत नहीं है। अब क्या करेंगे हम? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, सवालात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? अम्मी खुद को संभालें। मोबाइल बन जा रहा है उसका। कुछ भी करें आजम, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाए। बल्कि आप ऐसा करें कि कराची चले जाएं। अभी देर ही कितनी हुई है उसे गए हुए। तुम तो ऐसे उसे ढूंढ के लाने का कह रही हो मुझे, जैसे उसे कोई किडनैप करके ले गया है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है और उसकी वजह भी बता के गई है खत में। अब उसकी फिक्र करने या मातम मनाने की बजाय ये सोचो कि उसके ससुराल वालों को उसके गायब होने का क्या रीजन बताएंगे हम, क्या वजह बताएं? आपने भी तो अच्छा नहीं किया उनकी मर्जी के बिना उनका रिश्ता तय करके। कितनी दफा कहा था मैंने उनसे एक बार पूछ लें। हमने जो किया उसका भला सोच कर ही किया। हमें क्या मालूम था कि वो बदबख्त इतना बड़ा कदम उठाएगी, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो ना करती, कम से कम ये हरकत तो ना करती ना। शरीफ लड़कियां माँ बाप की इज्जत पामाल करके घर की दहलीज पार नहीं करती। नूर ने तो वो हरकत की है जो किसी शरीफ घर की लड़की करने का कभी सोच भी नहीं सकती। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। आप कड़े बातें क्या कर रहे? जाए ना जाके उसे ढूंढ के लाए, इससे पहले कि ये खबर बाहर तक पहुंचे। खुदा के वास्ते जाए। मैं ऐसी नाफरमान औलाद से ताल्लुक रखने का अब सोच भी नहीं सकता। मर चुकी है वो हमारे लिए। ऐसी बातें मत करें आजम, गलती हुई है उससे, लेकिन खुदा के वास्ते इसे अना का मामला मत बनाए। जाए, जाके ढूंढ के लाए इससे पहले कि देर हो जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे घर वापस लाने की, भूल जाओ उसे। उसके ससुराल वालों को फोन करो और कोई बहाना बना के इस रिश्ते से मना कर दो। नहीं आजम नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बात करने का। मैं कहता हूं फोन मिलाओ अभी और इसी वक्त। लगता है ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। नहीं आजम, नहीं आजम, ऐसे मत करें। बिल्कुल, लोग बातें करेंगे क्या कुछ। नूर, अब क्या क्या कर रहे हैं? जवान भी चुप हो जाओ तुम, जवान भी। बात करने दो मुझे उससे। तुम मेरी वो बेटी थी जिस पे सबसे ज्यादा फख्र था मुझे, मान था। लेकिन आज बड़ा दुख है मुझे कि मैंने तुम जैसी नाफरमान बेटी पे एतबार किया। पूरे खानदान की मुखालिफत झेल के मैंने तुम्हें आला तालीम दिलवाई और इस एतबार का यह सिला दिया तुमने हमें।
अबू प्लीज मुझे माफ कर दे मुझे। बदबक, बेशरम, इस घर की दहलीज पार करते हुए एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, इस घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा तुमने। और किसके लिए तुमने ये सब कुछ किया? एक गैर शख्स की खातिर, जिनने तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस पहुंच तक पहुंचाया, उनकी इज्जत खाक में मिला के तुम इस घर से चली गई। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? तुम्हारे ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे हम उन्हें? क्या समझती हो तुम कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने जो हरकत की है वो कभी माफ नहीं की जा सकती। उस आवारा लड़के की खातिर तुम हम सबको छोड़ के चली गई। सच बताओ, कहीं निकाह तो नहीं करके आ गई उससे तुम? नहीं अबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझसे गलती हो गई कि मैं घर छोड़ कर गई। अबू, आप ही को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ भी कर दें अब उन्हें। तुम चुप रहो। जबान से निकले अल्फाज, कमान से निकला तीर, और घर से गई इज्जत कभी वापस नहीं आती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया, कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे रास्ते में एहसास हो गया था कि मैं गलती कर रही हूँ, इसलिए भला टाइम मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे दे, मगर सब मुझे ना बोल। प्लीज अब मुझे माफ कर दे। बहुत बहुत मुबारक हो ज़किया बेगम। हमारी नूर ने पूरे कॉलेज में अव्वल पोजीशन दी है, टॉप किया है उसने। मैं इन फरसुदा रिवायात को तोड़ना चाहता हूँ ज़किया। अब ज़माना बदल गया है, लड़कियों का तालीम हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है हमारी नूर। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जिस बाप की जवान बेटी घर से भाग गई, उसकी हालत और हो भी क्या सकती है। मैं आपकी हालत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अब नूर घर वापस आ चुकी है। अब तो आप उसे माफ कर दें। नाम भी मत लो उसका मेरे सामने, खून खौल उठता है मेरा। कब तक, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम उससे मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे? उसे कह दो चली जाए यहां से, और दोबारा यहां आने की हिम्मत न करे। मैं उससे अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसने आपका दिल दुखाया, मान तोड़ा है उसने आपका, लेकिन अब वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, अपने किए पे पछता रही है, माफिया मांग रही है। औलाद है हमारी, बच्चों से जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती है, लेकिन माँ बाप तो समझदार होते, अपनी औलाद को माफ करना ही पड़ता है। तुम उसे माफ कर सकती हो ज़किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हाज़म, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे उसे। हाज़म, आप तो उससे इतना प्यार करते, उसकी जरा सी तकलीफ पे आप परेशान हो जाया करते थे, कितना बेचैन रहते थे उसके लिए। क्या हो गया है आपको?
अपने दिल को जरा नरम करें। इतने सख्त दिल तो मत बने ना। इसी बात का तो नाजायज फायदा उठाया उसने। नाफरमान औलाद को सजा मिलनी चाहिए और उसे कह दो कि अब वो सजा के लिए तैयार रहे, और उसकी सजा यह है कि मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करूंगा। आजम, 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 आप मेरी बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। अब जकिया से कहो मेरे सामने ना आया करे, ये मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं चाहती हूँ मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको फिर से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी जिस तरह आपकी ख्वाहिश थी। इंसान का ज़मीर अगर उसे सजा देते और वो खुद इस बात को समझ ले कि उससे गलती हो चुकी है, उसे माफ कर देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक शर्त पे इसे माफ करने को तैयार हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है अबू। तुम्हें हमारी पसंद के लड़के से शादी करनी होगी, और वो भी जल्द अज जल्द। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो आओ बेटा, आके नाश्ता करो। ये देखिए आ गई। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी इंतजार था। उन्हें कुछ भी वजह बता दीजिएगा, लेकिन असल वजह नहीं पता चलनी चाहिए प्लीज। ठीक है, इनकार कर दूंगा। क्या बात है वासिफ, तुम जब से कराची से आए हो बहुत ही गुमसुम और कुछ परेशान से। सब खैरियत तो है ना? वासिफ, मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ। बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। और बेटा, आज हॉस्पिटल से जरा जल्दी घर आ जाना, मुझे नूर के लिए रिंग और कुछ सामान खरीदना है। मम्मी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप ड्राइवर को ले जाइएगा। अरे नहीं भाई, मैं चाहती हूँ कि नूर का हर सामान तुम्हारी पसंद से खरीदो। मम्मी जब बहू अपनी पसंद की ला रही है तो शॉपिंग भी अपनी पसंद की करें। तुम ताना दे रहे हो मुझे? ये रिश्ता मैंने तुम्हारी मर्जी जानकर ही तय किया है। नहीं अम्मी, मैं ताना नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप शॉपिंग भी अपनी पसंद की कर लें। और वैसे भी अम्मी, ये ख़वातीन का डिपार्टमेंट, इस चीज़ से मुझे कोई इल्म नहीं है।
चलो ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ। कल आजम साहब ने हमें इनवाइट किया डिनर पे, तुम्हें भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। पापा, मेरा जाना जरूरी है? दरअसल में बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम एक दफा नूर को देख लो, उससे मिल लो, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इससे ज्यादा हम और क्या चाहेंगे तुम्हारे। आजम साहब ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी। मैं सोच रही थी कि कल हम जा तो रहे तो क्यों ना मैं नूर को रिंग भी पहना दूँ। अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। शादी की डेट? अम्मी, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, मैंने ये कब कहा, मगर तो फिर क्या चाहते हो? पता नहीं। अरे देखा आपने इसे? हाँ मैं देख रहा हूँ, कल तक तो ये शादी करने के लिए तैयार था, पता नहीं क्यों ऐसे बदल गया। भाभी, ये क्या? तैयार नहीं है अभी तक? वो लोग आते ही होंगे। और ये क्या? मैंने इतना अच्छा ड्रेस निकाल के रखा था आपके लिए और आप ये सादा सा जोड़ा पहन के बैठ गई हैं। ऐसे जाएंगी उनके सामने? क्यों? इस ड्रेस में क्या बुराई है? और वैसे भी कौन सा वो मुझे देखने या पसंद करने के लिए आ रहे हैं? सारी बातें तो ऑलरेडी तय है ना। ये डिनर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं। फिर भी आप ही, आपको अच्छा सा तैयार होना चाहिए। खुशी खुशी आए ना, ऐसे मुंह बना के नहीं। वासिफ भाई वैसे भी आज आपको पहली बार देख रहे हैं। वासिफ वासिफ वासिफ, तंग आ गई मैं इस नाम से। मर्द जात से भरोसा उठ चुका है मेरा। अब इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है मुझे। ये शादी मैं सिर्फ अम्मी अब्बू की खुशी और इत्मीनान के लिए कर रही हूँ। वो शायद मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं उन पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं वही कर रही हूँ जो वो चाहते हैं। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। ये कबाब जरूर टेस्ट कीजिएगा, आपकी होने वाली बहू ने अपने हाथों से बनाए। प्लीज। मेरी बहू ने बनाए, फिर तो मैं जरूर टेस्ट करूंगी। माशाल्लाह भाई, कितनी अच्छी बात है कि आजकल मेड्स होते हुए खाने घर में पक रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें घर के काम आना बहुत जरूरी होता है। आखिर को उन्हें अपना घर भी तो संभालना होता है ना। ज़किया की मैं इन्हीं बातों से बहुत मुतासिर हूँ। कहते हैं बेटियां हमेशा अपनी माँ पर जाती हैं। मैं तो जब ज़किया से मिली थी उसी वक्त सोच लिया था कि अपने बेटे की शादी इन्हीं के खानदान में करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हम तो स्पेशली आए हैं उससे मिलने के लिए। वो चाय बना रही थी, आ रही होगी। ये देखिए आ गई। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी इंतजार में। नूर, चाय दो ना। अरे बेटा, चाय अभी रहने, इधर आ। अच्छा, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अंकल मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे तो मैं भी ऐसे ही नर्वस हो रही थी। अरे भाई, वो भी एक सीन था। जब हम पहले मिले थे तो उन्हें पूरी चाय मेरे ऊपर गिरा दी थी। मतलब है कि अभी तक मुझे यहाँ पे दर्द होती है। मेरा ख्याल से फजूल बातों में वक्त जाया करने के बजाय मैं अपनी बहू को रिंग पहना देती। शादी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन मंगनी की रस्म मैं अभी करके जाऊंगी, अगर भाई साहब आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत है, आप बिस्मिल्लाह करें।
एक सेकंड अम्मी, क्या ये हम काम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अंकल, अगर आपको एतराज ना हो, मैं इनसे अकेले बात कर सकता हूँ प्लीज? हाँ बेटा, हमें कोई एतराज नहीं। नूर बेटा, तुम वासिफ को लॉन में ले जाओ बाहर। थैंक यू। आजकल के बच्चे भी ना। थैंक यू सो मच भाई साहब। ये मैंने अपनी ज़ात से मुतालिक कोई भी फैसला करने का इख्तियार अपने माँ बाप को दिया, और मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप या आपके माँ बाप कभी वो गलत फैसला नहीं करें। मैं बस आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ कि आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? करिए। प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। कोई खास वजह? मेरी जिंदगी एक आजमाइश बन के रहेगी। अगर मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी जा रही है तो मैं खुद ही इनकार कर देती। तो आप कर दे, चल गया ना। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो आपको ये गलतफहमी क्यों है कि मेरे पास कोई इनकार का जवाब है? मुझसे जो गलती हुई थी आप उससे वाकिफ हैं। तो अच्छी बात है ना, आपसे गलती है, वरना आप खुद को इंसान की जगह फरिश्ता समझ रही थी। मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे तो इंसानों से ही होती है मसले। मैं उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे शुरू कर सकती हूँ जो मेरा तल्ख माजी जानता है? आपने सही कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। क्या बात है, आप लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। अब तक आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत जान लिया होगा, क्यों आप ही? एनीवेज, जब आप लोग फ्री हो जाए तो अंदर आ जाइएगा। मंगनी की रस्म के लिए आप लोगों का इंतजार है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अंदर जाके आप मना कर दीजिए। कोई भी बहाना कह दीजिए कि आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद आई, या आप उन्हें कुछ भी वजह बता दीजिएगा, लेकिन असल वजह नहीं पता चलनी चाहिए प्लीज। ठीक है, इनकार कर दूंगा। आओ। नहीं, आप नूर को रिंग बना सकते हैं। मुंह तो मीठा कीजिए। मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते वाह आप ही, कितनी प्यारी लग रही हो तुम माशाल्लाह। अभी देखना, मेरी दोस्तें आ रही है ना, तुम्हें भर भर के मेहंदी लगाएंगे, और वासिफ भाई का नाम भी लिखवाऊंगी। मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी। क्या हो गया आप ही, मूड तो ठीक करो। क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी तो वैसे ही चलनी है जैसे सब चाहेंगे। मेरी मर्जी, मेरा हक।
अब कोई मायने नहीं रखता। आपने अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हामी भरी थी, कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा आपसे ये शादी। कोई जबरदस्ती नहीं की, मगर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा ना। अच्छे तरीके से जानते हैं लोग कि मैं किस कर्ब और असियत से गुजर रही हूँ। बस करें आप भी, माजी की बातों को भूल जाएं। अब आप अपनी नई जिंदगी का स्टार्ट लें। मेरे लिए इतनी जल्दी सब कुछ भुलाकर शादी कर लेना आसान नहीं था। थोड़ा सा वक्त तो देते। वो शख्स जिसका आज आप मातम बना रहे हैं ना, वो आपके काबिल ही नहीं था। मुझे तो वासिफ भाई बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? नीचे तुम्हारी फ्रेंड्स आई हुई हैं, जाओ जाके डांस की तैयारी करो। उठो। अम्मी, अरे उठो ना, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। जाओ जाओ प्रैक्टिस करो। मुझे अपनी बेटी से बातें करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी लग रही हो तुम। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुशियां दे, तुम्हें सही कदर करने वाला मियाँ दे। वासिफ के माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम उन लोगों का बहुत ख्याल रखना और हमें शिकायत का मौका नहीं होने देना। मैं जानती हूँ हमारे और उनके माहौल में काफी फर्क है, लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, सबको समझ जाएगी। मम्मी, अब तो आप लोग खुश हैं ना? जिसने आपकी इज्जत दांव पर लगा दी थी, अब वो हमेशा के लिए इस घर से जा रही। बदनामी का दाग अपने सर उठाए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम जानती हो हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। बेटा अपने माजी को भूल जाओ, जो हुआ वो सब एक बुरा ख्वाब समझ के उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मम्मी? सच कहूं तो वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था। सच कहूं तो पहली दफा वासिफ को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए। और ये शादी ब्याह जो है, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। किस्मत में जिन्हें मिलना होता वो मिलके रहते हैं। मिलने के लिए मोहब्बत का नहीं, किस्मत का होना जरूरी है। और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि उसे वासिफ जैसा अच्छा इंसान मिल रहा है। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तुम रिलैक्स करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बोल देना। तुम्हारे कपड़े और जरूरत का सारा सामान इस वार्डरोब में रखा है, मैं वासिफ को भेजती हूँ। ये सब कुछ आपके घर वाले बर्दाश्त करते होंगे, ये वो जिससे आप मोहब्बत करती, मगर मैं नहीं। आपने तो पहले दिन ही ताने देने शुरू कर दिए, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अंदर आके हमारे साथ बैठते, कुछ खाते पीते, फिर चले जाते। आंटी मैं तो आ रहा था, पर रोड ने ही मना कर दिया। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। किसी ने सच कहा है, पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता।